महाराष्ट्र में संक्रमण, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज पाए गए। मुंबई में तो हालत ही बिल्कुल बेकाबू होती दिख रही है। हालांकि सरकार सख्त कदम उठा रही है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो धीरे धीरे आंकड़ा लगभग 1000 तक पहुँचने की स्थिति में आ चुका है। मरने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। सबसे बड़ी यहाँ पे कि जो झोपड़पट्टी इलाका है, जो यहाँ पे स्लम एरिया है, वहाँ पे सार्वजनिक शौचालय होते हैं। सार्वजनिक शौचालय में सभी लोग, करीब 200-300 घरों में एक शौचालय होती है, एक सार्वजनिक शौचालय होता है। वहाँ पे कितने लोगों का हर दम आना जाना रहता है, और वहाँ पे कोरोना संक्रमित मरीजों के जरिए कितना संक्रमण कितनी तेज़ी से फैलेगा, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हालांकि सरकार और बीएमसी इसके ऊपर क्या कदम उठा रही है। अब हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं शिवसेना के नगर सेवक योगेश भोयर जी और एक सामाजिक कार्यकर्ता गोरेगांव वेलफेयर एसोसिएशन के जो यहाँ पे सचिव हैं वो राजन सावे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इन दोनों लोगों से बातचीत करेंगे कि कोरोना की महामारी में स्लम एरिया में जब अगर कोरोना संक्रमित होंगे और उस शौचालयों का उपयोग करेंगे तो वहाँ पे कितने लोग जाते हैं। भोयर साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि सार्वजनिक शौचालय से जो होने वाले संक्रमण की संख्या है वह कितनी तादाद में बढ़ सकती है, इसको रोकने के लिए क्या कदम महानगर पालिका द्वारा उठाए जा रहे हैं और उठाए जा सकते हैं, आप बताइए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 22 तारीख को देश को लॉकडाउन कर दिया गया और 24 तारीख से पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया जी। अभी स्लम में जैसे आया है कि स्लम में ये सच बात है कि अगर स्लम में ये कोरोना जैसे विषाणु अगर फैल गया तो उसको काबू करने के लिए बहुत मशक्कत या फिर वो बेकाबू हो सकता है। लेकिन अभी तक मेरे जुरिडिक्शन में, मेरा वार्ड में ऐसा कोई भी सस्पेक्टेड कंफर्म पेशेंट मिला नहीं है। लेकिन हालांकि या फिर दूसरे इलाके में स्लम में ऐसे पाए गए हैं जी। तो धारावी कहना है लगातार 22 तारीख से जी, मैं 22 तारीख से इस विषय पे मुझे मालूम है पानी की समस्या एक गैदरिंग करके या फिर जमावड़ा करके वो लोग पानी भरते हैं, टॉयलेट का इशू है, या फिर बाहर अगर निकलते हैं तो स्लम में छोटी छोटी गलतियां होती। लेकिन इसके ऊपर हमने एक उपाय निकाला है कि सुबह शाम दोनों वक्त हम लोग स्वच्छता की मुहिम हर सोसाइटी के जहाँ पे वहाँ पे हमने एक कर दी है कि स्वच्छता होनी चाहिए। हम लोग आए दिन एक दिन छोड़ के फ्यूमिगेशन या सैनिटाइजर हमने वो मशीन ली है और बीएमसी के आला ऑफिसर की तरफ से वहाँ पे हम लोग वो फ्यूमिगेशन कर रहे हैं, फॉगिंग कर रहे हैं, स्वच्छता और बाकी का मैसेजिंग हम लोग सबको कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा अवेयरनेस होना जरूरी है। हालांकि अपने देश में इसकी कोई निदान या फिर इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है, टैबलेट नहीं निकले या फिर दवा नहीं निकली है। अवेयरनेस वैक्सीन ये निकला नहीं है। अवेयरनेस एक बहुत बड़े इसके ऊपर दवा है। आदरणीय पंतप्रधान, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इन्होंने जो हमको बताया है कि आप घर पे रहे लेकिन जागरूक रहे, तो हम लोग घर पे रहने का सब लोगों का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन जागरूक रहे। अभी आपने जैसा बताया कि टॉयलेट में सोशल की बात जो होती है सार्वजनिक शौचालय या फिर अवेयर नहीं होते, लेकिन हम वहाँ लोगों को बताया है कि हमारी जान से ज्यादा ये सोशल डिस्टेंसिंग का ये पालना हमको जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग में होना आपको ये अनिवार्य है जी। तो नहीं, भोयर साहब आप बताएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। जहां पे लॉकडाउन जैसी स्थिति लगाने के बाद, पुलिस की सख्ती लगाने के बाद लोग लॉकडाउन को तोड़ते नजर आते हैं, ऐसे में स्लम एरिया के लोग क्या सोशल डिस्टेंसिंग के मायने को समझाने से समझ सकते हैं? जब जहाँ पे भी टॉयलेट जैसी व्यवस्था जो किसी के रोके नहीं रुकता, ऐसी व्यवस्था में क्या वहाँ पे इसका दिमाग पे वो लोग ध्यान दे सकते हैं या कोई सख्ती कदम उठाना चाहिए? हमारे साथ राजन साहब जी जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गोरेगांव वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव हैं। आप बताओ राजन साहब जी, क्या वो लोग समझाने से यहाँ पे समझ में, यहाँ पे हम अपनी जिम्मेदारी से दूर हो सकते हैं या वहाँ पर हमको कोई प्रायोगिक तौर पर कदम उठाना चाहिए? आपने बिल्कुल सही फरमाया जी। देखा जाए तो थोड़ा आवाज तेज बोलिए, आपकी आवाज कम आ रही है रंजी। हाँ, जी जी जी
आवाज़ आपकी नहीं आ पा रही, कट रही है थोड़ी। थोड़ा आप माइक को बराबर करके बोलेंगे तो आवाज़ सुनाई देगी आपकी। हाँ, तकनीकी वजह है जिसकी वजह से आवाज़ उनकी साफ नहीं सुनाई दे रही, इसलिए हम उनकी आवाज़ को यहाँ पर सुन नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ योगेश भोईर जी बराबर बने हुए हैं। क्या आप वार्ड अफसर के लेवल पे या पुलिस कमिश्नर, मनपा कमिश्नर के लेवल पे, या वहाँ पे कोई ऐसे कोई सख्ती से उसमें कदम उठाया जा सकता है, या सिर्फ समझाने से लोगों को समझ में आ जाएगी? भोईर साहब। सबसे पहले जी भोईर जी, आपकी आवाज़ में थोड़ा ब्रेक हो रहा है। पंतप्रधान जी आवाज़ पे थोड़ा सा बराबर ध्यान दीजिए भोईर साहब, आपकी आवाज़ लोगों को सुनना चाहिए। आवाज़ नहीं आ पा रही है न। तो भोईर साहब, योगेश भोईर जी, आपकी आवाज़ का कुछ प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। चतुर्वेदी जी, अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बताइए, आपकी आवाज़ तो आ रही है। हाँ चतुर्वेदी जी, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है। हाँ आज के तारीख का ये सबसे जटिल मुद्दा है, जी क्योंकि सोसाइटीज में बहुत सारी योजना प्रभान्वित हो चुकी है जी, और स्लम एरिया में लोगों की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से बिल्कुल। टॉयलेट के अंदर बहुत सारा कंजेशन रहता है। जी जी तो यहाँ जी जो भी पार्टी जी तो एक बार ये अच्छा है कि अपने अपने एरिया में जनता को सही ढंग से शिक्षित करो, ताकि चीजों का प्रभाव अच्छे से पड़े। और अगर सैनिटाइजेशन हुआ है, फॉगिंग हुआ है, तो उसी तरह से बीएमसी का अगर कोई कर्मचारी उनके वहां रहता है एक जगह पे टॉयलेट के उधर, क्योंकि टॉयलेट भी ऐसे जगह पे बने हुए हैं, तो वहां पे सैनिटाइजेशन का मशीन लगाना ये सब प्रायोजित नहीं होगा। और सोशल डिस्टेंसिंग अगर पालेंगे तो बहुत अच्छी बात होती है जी। क्योंकि लोग लेकिन साविर जी ने बताया पालेंगे तो अच्छा रहेगा, लोगों को अपनी समझदारी दिखानी है। लेकिन लोगों की अपनी समझदारी दिखाने का लॉकडाउन में ऐसा कोई दिखा नहीं कि लोग सिर्फ कहने से अपनी बात को अनुशासन में रहें और पालन करें। यहाँ पे कहीं न कहीं सख्ती का भी प्रयोग करना पड़ा। भोईर साहब, क्या महानगर पालिका को इसमें किस तरीके से कदम उठाए कि लोगों को जो संक्रमित हुए, हम समझाने से ना एक की ना समझी हजारों की मौत बन सकती है। भोईर साहब, क्या इसमें महानगर पालिका को किस तरह सख्ती कदम उठाना चाहिए? आपकी आवाज़ भोईर साहब बिल्कुल नहीं आ रही, पहले बराबर आ रही थी, लगता है कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही हो तो आप उंगली उठाएं। हाँ, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही किसी वजह से यहाँ पे, तो तकनीकी वजह हो सकता है। एक बार अगर वहाँ पे हेडफोन निकाल करके फिर से लगाएंगे तो शायद हो सकता है कि आए। और हम आवाज़ नहीं आ पाने की वजह से हम सुना नहीं पा रहे हैं। योगेश भोईर जी कुछ इम्पोर्टेंट आप मेरी जी हाँ जी बताएं, मेरी आवाज जी बताएं। ऐसा है चतुर्वेदी जी कि आपने जैसे बताया कि महानगर पालिका डे 1 से जी ये लोगों के कार्य में जुटी है। जी, फॉगिंग, फेमिकेशन, ये सारे काम महानगर पालिका की तरफ से हो रहे हैं, अवेयरनेस हो रहा है। हाँ। मुख्यमंत्री जी सब लोगों को संबोधित कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस के द्वारा, और हमारे महापौर भी कॉन्फ्रेंस के द्वारा सब जगह के काउंसलिंग और अवेयरनेस कर रहे हैं जी। हम लोग प्रतिनिधि नाते हमारे जितनी भी टीम थे, सोशल वर्कर थे, हमारे एरिया के जितने भी सोशल वर्कर, उन सभी लोगों को हम लोग डे टू डे कॉन्टेक्ट में हैं। उनको कि ये अगर बीमारी, ये अगर हमारे स्लम में अगर फैल गई तो इसको काबू में लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसको एक ही काबू में ला सकते हैं कि हम लोग अवेयर रहना चाहिए, लोगों में जागरूकता होनी चाहिए,
लोगों को ज्यादा से ज्यादा घर पे ही रहो, घर के बाहर मत निकलो। अगर बहुत जरूरी है, आपको बहुत एकदम इमरजेंसी है, तो ही आप घर के बाहर निकलो। ये मुख्यमंत्री जी ने आह्वान दिया है और महापौर मैडम ने भी हमको आह्वान दिया है। लोगों में थोड़ी सी जागरूकता है। मैं मेरे वार्ड में ऐसा किया है कि हर सोसाइटी का एक मेरा सोशल वर्कर है, वो लोगों को काउंसलिंग कर रहा है कि बाबा आपके बिना काम के आप बाहर मत निकलो जी। ये जागरूकता होने के कारण ही ऐसा कुछ हो सकता है, नहीं तो हमारी टीम, हमारी पुलिस है, तो पुलिस वालों को, डॉक्टर्स को और हमारे पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। सैल्यूट करना चाहता हूँ जी जी कि उन्होंने जो काम किया है अभी सही। तो अगर ये सख्त कदम हमारे सीएम साहब ने नहीं उठाया होता तो शायद इटली से भी बदतर हमारी यहाँ पे आज की स्थिति हो सकती। सही मायनों में जो स्थिति आज की है वो कहीं ना कहीं सीएम साहब के या सीएम साहब के हमारे निर्देश या फिर आदेश के साथ यहाँ पे वो कम है। बाकी देशों में इससे ज्यादा तादाद में है। और मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन का पीरियड, ये लॉकडाउन अगर थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए, ये मेरी पर्सनल ये है जी, तो और कंट्रोल हो सकता है। लोगों में अवेयरनेस होना जरूरी है जी। ऐसे इसकी सहमति में मुख्यमंत्री साहब भी हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने वो हम बोला कि हम लॉकडाउन बढ़ाने की सहमति में हैं और लगता है कि काफ़ी राज्यों ने इस पर सहमति जताई। लॉकडाउन बढ़ेगा वो बात नहीं है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं कि अगर बीएमसी महानगर पालिका के कमिश्नर को या स्वास्थ्य विभाग को आपको एक लफ्ज में, एक दो टूक में अगर कोई सजेशन देना हो कि सार्वजनिक शौचालयों से संक्रमण नहीं हो, ऐसा कौन सा उपाय आप सजेशन देंगे जिसके जरिए तुरंत वो कारगर साबित हो? आप क्या जवाब सुझाव देंगे? एकदम सटीक जवाब चाहिए मुझे। जो आप महानगर पालिका में नगर सेवक हैं, मुंबई महानगर पालिका के, तो एक उस नगर सेवक के नाते आप अगर मनपा कमिश्नर, वार्ड अफसर और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री को अगर दो टूक में कोई सुझाव देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे सार्वजनिक शौचालयों को लेकर? मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कमिश्नर साहब को यही देना चाहता हूँ कि आज जो स्थिति है मेरे इलाके में या बाकी में, वहां पे फ्यूमिगेशन, सैनिट, वहां पे फॉगिंग की सिस्टम बढ़ा दी जाए, या फिर वहां पे जो लोग शौचालय के लिए जाते हैं या फिर पानी भरने के लिए एक वहां पे करते हैं, लोग अवेयरनेस होना जरूरी है। आपके माध्यम से लोगों को ये अवेयरनेस बात पे जरा आप आह्वान कर दो। हम लोग हमारी तरफ से भी आह्वान कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर भी, इसके बावजूद भी लोग कोई सुन रहे, कोई नहीं सुन रहे। इसके ऊपर एक सख्ती से कदम उठाना चाहिए, या जहां पे गैदरिंग हो रही है कमिश्नर ने या फिर सीएम साहब ने एक सख्ती का या फिर आगे की एक कार्रवाई करनी चाहिए कि जो बाहर उतर रहे हैं, रास्ते पे भी उतर रहे हैं, शौचालय के अलावा भी उन लोग के ऊपर सख्ती से पेश आने चाहिए। शौचालय की जैसे आपने बात की है, वो शौचालय पे मुझे लगता है जैसे आदरणीय उन्होंने भी कहा कि एक मनपा का कर्मचारी सुबह 7 से लेके दोपहर तक होता है, वहां पे एक मनपा का कर्मचारी एक वॉलेंटियर टाइप अगर होगा तो शायद काउंसलिंग हो सकती है। ऐसा मेरा वैयक्तिक मानना है। बाकी मनपा की टीम अपनी तरफ से बहुत सारी काम कर रही है, उतनी टीम उनके पास अवेलेबल होनी भी जरूरी है। लेकिन अगर मनपा की काम नहीं करती है तो भी हम लोग वैयक्तिक तौर पे, मैंने अपने इलाके में वैयक्तिक एक अपना सोशल वर्कर वहां पे खड़ा किया है कि वहां पे गैदरिंग ना होनी चाहिए। इस तरह से मैंने कदम वहां पे उठाए जी। राजन साहब जी, आपकी बात पे सहमति नगर सेवक जी ने भी जताया है कि अगर वहाँ पर हम एक सैनिटाइजिंग टाइप के कोई बॉक्स लगा दें और वहाँ पे सैनिटाइज, अगर वहाँ पे कोई कर्मचारी नियुक्त होने की स्थिति में नहीं है, ऐसे हमारे पास मैन पावर की भी कमी है, नहीं हो, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता या कोई भी आदमी को वहाँ पर रख करके जिसको पूरा पीपी किट या कोई उसके व्यवस्थित उसके पास संक्रमण नहीं आए, ऐसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अदरवाइज वहाँ पर ऐसा एक मशीन लगाया जाए या डब्बा लगाया जाए जिससे लोग दबा करके सैनिटाइजर लें और हाथ को मलते हुए फिर वो लोग अपने शौचालय में जाएं। और इस पे सभी लोग जागरूक रहेंगे तो हर एक आदमी एक दूसरे पर ध्यान जरूर देगा, क्योंकि बीमारी किसी जात पात धर्म को पूछ कर नहीं आ रही है। यह जाएगी तो सबके अंदर जाएगी, मारेगी जब जाएगी। अगर कोरोना महामारी जिसके अंदर जाएगी तो यह नहीं पूछ के आएगी तो मुझे आपको मारना है या नहीं मारना है, आप किस कहाँ से हो, किस झोपड़पट्टी से हो, किस बिल्डिंग से हो, कहाँ से हो। यानी सबको बचना है, सबको सुरक्षित रहना है और सबको अपने परिवार का ध्यान रखना है। तो सार्वजनिक शौचालयों पर जाने के पहले सैनिटाइज अगर महानगर पालिका द्वारा नहीं भी रखा गया है तो लोग अपना सैनिटाइज लेकर जाएं। सैनिटाइज करने के बाद ही शौचालय में जाएं,
और निकलने के बाद आके बाकायदा साबुन से हाथ धोएं, फिर उसको साबुन से मुंह धोएं, पैर धोएं और फिर कपड़े को वहाँ पे बाहर निकाल करके धो के फिर अंदर जाएं, क्योंकि बाहर की संक्रमित हुई बीमारी घर पे लोगों के लिए घातक हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश भोईर साहब आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद राजन सावे जी आपको भी। आपने हमारे डिबेट में हिस्सा लिया, आपने समय दिया, लेकिन एक बार फिर चलते चलते आपको धन्यवाद देते हुए हम लोगों से ही अपील करेंगे कि लोग सावधानी बरतें, सार्वजनिक शौचालयों पे, सार्वजनिक स्थानों पे जाएं तो मास्क लगा के जाएं, मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, और सैनिटाइज रखें। शौचालय में जा रहे हैं तो सैनिटाइज अपने हाथ में लगा लें, और जब वहाँ से निकलें तो भी सैनिटाइज आ करके लगाएं, या फिर हाथ मुँह साबुन से हाथ पैर मुंह धोने के बाद कपड़े निकाल करके फिर व्यवस्थित ढंग से नहा के अपने घर में जाएं, ताकि कोई भी बीमारी घर पे नहीं आए। बस इस डिबेट में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार।